कि ये तीर रामगढ़ जंगल का है। तब मादा घोड़ा और भालू दोनों उन तीरों को लेकर रामगढ़ ही पहुंच गए। रामगढ़ एक साधारण और शांतिपूर्ण जंगल था। यहाँ सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तब मादा घोड़ा और भालू यहाँ के जिम्मेदार गोरिल्ला और भैंस के पास आते हैं। आज सुबह हमारे जंगल में बहुत बड़ा हमला हुआ। सारे सिपाही और राजा मारे गए और जिन तीरों से हमला हुआ वो तुम्हारे जंगल के हैं। देखो भाई, ये तीर है तो हमारे ही जंगल के, लेकिन अब ना तो यहाँ का कोई राजा है और ना ही किसी की किसी से दुश्मनी है। क्या इस जंगल की किसी दूसरे जंगल से कोई पुरानी दुश्मनी है? तुम्हें कुछ याद हो, कुछ बताया हो किसी ने तुम्हें? दुश्मनी तो नहीं, यहाँ के राजा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। देखो भाई, हमें सब कुछ विस्तार से बताओ, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ये बात है आज से कुछ सालों पहले। हमारे इस रामगढ़ में राजा वीर जानवरों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने अपने बल होशियारी के दम पर आसपास के बहुत से जंगल फतह कर लिए थे। उनके 2 छोटे बेटे थे। राजा वीर चाहते थे उनके बेटे उन्हीं की तरह बड़े होकर सच्चे और न्यायपूर्ण राजा बने। लेकिन एक बार बहुत घबराया हुआ उनका सबसे जिगरी दोस्त राठौर बाघ उनके पास आया। वीर भाई, आसपास के जंगलों के सबसे बड़े महाराज गब्बर हमारे जंगल की ओर आ रहे हैं। उनको देखकर लग रहा है कि वे बहुत गुस्से में हैं। तब वीर और राठौर उन महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तुमसे अब कुछ नहीं संभाला जाता। तुम्हारे जंगल में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हट जाओ हमारे सामने से। सिपाहियों, जाओ छान मारो पूरे जंगल को। उन सिपाहियों ने सबके घरों को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ सुराग नहीं मिला। तभी एक सिपाही तेजी से भागा हुआ आया। महाराज, मुझे कुछ मिला है, जल्दी से मेरे साथ चलो। महाराज, उसके सिपाही राठौर और वीर वो सब वीर की गुफा तक पहुँचते हैं तो देखते हैं वीर की गुफा गोला बारूद और हथियारों से भरी हुई थी। ये बारूद कोई आम बारूद नहीं था। ये बारूद ऐसा था जहाँ भी इससे वार होता वहाँ की धज्जियाँ उड़ा सकता था। तुम जैसा न्यायपूर्ण राजा ये कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी कि गद्दारी की क्या सजा होती है। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने जो किया है वो सबके सामने है। महाराज ने वीर को उस बम बारूद के बीच खड़ा करके जला डाला। वीर उसके बीच जल जलकर मर गया। ये दोनों बच्चे उसी वीर का खून है। ये हमसे दगाबाजी करेंगे। इन दोनों को भी नदी में फेंक दो। महाराज ने उन दोनों बच्चों को नदी में फेंकवा दिया। वो गहरी नदी से नीचे जा गिरे। इस तरह से यहाँ के राजा का परिवार खत्म हो गया था। तब से यहाँ का कोई राजा नहीं है। और तुम भी जानते हो, कोई साधारण जानवर तुम्हारे जंगल पर हमला नहीं कर सकता। ये किसी और का काम लगता है। ये सच्चाई जानकर वो दोनों वहाँ से चले आए। उनको दुश्मन का कोई पता नहीं चला। आकर सारी बात उन्होंने बगीरा को बता दी। उन्होंने तुम्हें जो बताया वो सच है, लेकिन पूरी बात क्या है कोई नहीं जानता। पूरी सच्चाई तुम्हें गाय बताएगी। तभी वहाँ पर एक गाय आती है। भाइयों, ये बात उससे 2 दिन पहले की है, जब वीर को बम बारूद के जुर्म में मार दिया गया था। वीर का दोस्त राठौर अपनी सेना के पास गया। सिपाहियों, वीर ने अपने दम पर बहुत से जंगल फतह कर लिए हैं, लेकिन अगर हम गोरखपुर को कब्जे में ले लेंगे तो उस जंगल में जो सोना है वो सब हमारा हो जाएगा। लेकिन महाराज, वहाँ के राजा और सिपाहियों से लड़ने के लिए हमें बम बारूद